स्वीडन के अंदर 29 जून को जो कुछ हुआ वो आप सब उससे बाखबर होंगे। यानी कि ईद उल अज़हा वाले दिन कुरान मुक़द्दस की तौहीन की गई, कुरान मुक़द्दस को स्वीडन के अंदर जलाया गया। आज मैं आपसे इसी मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इंशाल्लाह कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ घर घर पहुँच जाए। आपको क्या लगता है कि 29 जून यानी कि उर्दू तारीख़ 10 ज़िलहिज्जा को जो स्वीडन के अंदर हुआ, ये एक हादसा था? नहीं, एक हादसा नहीं बल्कि एक प्री प्लान था। ये जानबूझकर किया गया था और स्वीडन हुकूमत ने इसको करने की इजाज़त दी थी। कुरान को जलाना जो कि सारी दुनिया के मुसलमानों की दिल की धड़कन है। कुरान, अज़मत कुरान के बारे में सारी दुनिया का मुसलमान जानता है और अपनी जान दे सकता है मुसलमान, लेकिन कुरान पर आँच नहीं आने देता है। और कुरान को जलाने की स्वीडन हुकूमत इजाज़त देती है इस नापाक इंसान को। तो क्या आपको लगता है कि ये एक हादसा था? नहीं, ये एक प्री प्लान था। अब मैं इसको प्री प्लान क्यों कह रहा हूँ, आप ज़रा गौर कीजिए। उस दिन तारीख़ क्या थी, दिन कौन सा था, और उस वक्त जिस वक्त कुरान को जलाया जा रहा था मस्जिद के सामने और अलीउल ऐलान कुरान जलाया जा रहा था, उस दिन मुसलमान क्या कर रहे थे? पूरी दुनिया के मुसलमान उस दिन हज कर रहे थे, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ थे। उस दिन सारी दुनिया के मुसलमान अपने अपने शहर, अपने अपने गांव में ईदगाह में जाकर ईद उल अज़हा की नमाज अदा कर रहे थे, बारगाह खुदा में सर झुका रहे थे। उस दिन कुर्बानियाँ दे रहे थे रब की बारगाह में। मेरे दोस्तों, तो ये प्री प्लान इसी लिए है क्योंकि उस दिन ईद उल अज़हा थी और सारी दुनिया के मुसलमान रब क़दीर की बारगाह में सजदा रेज़ थे और बारगाह खुदा में कुर्बानियाँ पेश कर रहे थे। जालिम ने इसी दिन को इसलिए चुना, एक ख़ास बनाने की कोशिश की। अच्छा, हम दुनिया की अगर बात कर रहे हैं तो हम ये भी ना भूलें कि उसी दिन कनाडा के प्राइम मिनिस्टर तमाम कैनेडियन मुस्लिम्स को बुलाकर ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दे रहे थे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उसी दिन जिस दिन कुरान को जलाया जा रहा था स्वीडन के अंदर, उस दिन रशिया के मुसलमानों ने अपने प्राइम मिनिस्टर को बुलाकर मस्जिद के अंदर ही, एक तरफ मस्जिद के बाहर कुरान को जलाया गया, एक तरफ रशिया के प्राइम मिनिस्टर यानी कि राष्ट्रपति पुतिन को मस्जिद के अंदर बुलाया गया और वहाँ के मुसलमानों ने उनको बतौर तोहफा कुरान पेश किया गया। आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया खामोश रही उस दिन, बल्कि हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी भी उस दिन ईद उल अज़हा की पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुबारकबाद दे रहे थे। लेकिन स्वीडन सरकार उस दिन ये नापाक चाल चल रही थी और पूरी दुनिया के मुसलमानों को ठेस पहुंचा रही थी कुरान को जलवाकर। इसके बाद जब ये खबर बाहर आई तो पूरी दुनिया में हलचल सी मच गई और इसके विरोध में आप देख सकते हैं कि ईरान की जो फुटबॉल टीम है उसने मैच शुरू करने से पहले जो दोनों टीमें आमने सामने थीं, उन्होंने कुरान को हाथ में लिया और विरोध दर्ज कराया कि हम कुरान की तौहीन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरी तमाम गुफ्तगू से ये तो अंदाज़ा लग गया होगा कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक प्री प्लान था मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाने का। ये नापाक साजिश रची गई थी और नाटो के चीफ ने भी ये बिल्कुल अलीउल ऐलान कहा है कि कुरान को जलाना लीगल नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान एक धार्मिक पुस्तक है, मुसलमानों की आन बान शान है, मुसलमानों की सबसे मुक़द्दस किताब है। तो नाटो के चीफ ने बिल्कुल अलीउल ऐलान कहा कि ये कुरान को जलाना लीगल नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ आप नाटो के चीफ का पूरा बयान सुन लीजिए, उन्होंने क्या कहा है, सुन दे। Quran. I understand the emotion and the depth of feeling this causes, and
and actions taken that are offensive.